हेलो दोस्तों, एमए टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का जो वीडियो हमारा है कैरियर डीसी इन्वर्टर एसी के एरर कोड से संबंधित है। आज आप लोग को हम कैरियर एसी के एरर कोड बताएंगे जिससे आपको फॉल्ट पकड़ने में आसानी हो गई। जैसा कि आपके डिस्प्ले पर जब E1 शो करेगा तो इंडोर पीसीबी में फॉल्ट है। इस पीसीबी में क्या होता है, कोई कंपोनेंट जल जाता है या कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाता है या वायरिंग इधर से उधर करने पर आपका एसी नहीं चलता है। इस कंडीशन में आपको इंडोर वाली पीसीबी सही से जांच कर लेनी है और इसे ठीक करा लेना है, जिससे आपकी एसी चलने लगेगी और यह एरर आपके डिस्प्ले पर से चला जाएगा। आपके कैरियर डीसी इन्वर्टर एसी के डिस्प्ले पर E2 आता है तो वहाँ पे आपको पावर सप्लाई में फॉल्ट है। वहाँ पे आपको पावर चेक कर लेना है कि एसी को प्रॉपर पावर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि वोल्टेज ज़्यादा आ रहा, 250 आ रहा, 280 आ रहा, तब भी आपकी एसी नहीं चलेगी। और 220 आ रहा है तो चलेगी, उससे कम आ रहा है, 180 160 आ रहा है तो उस कंडीशन में आपकी एसी नहीं चलेगी। उस कंडीशन में आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी एसी चलेगी। आपके कैरियर डीसी इन्वर्टर एसी के डिस्प्ले पर F5 एरर कोड शो करता है तो वहाँ पर आउटडोर फैन मोटर में फॉल्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एसी की सर्विस करते समय फैन में पानी चला जाता है, जिससे आप एसी चालू करते हैं, फैन वहाँ पे जल जाता है। या नहीं इसका कैपेसिटर डाउन हो जाता है तब भी ये एरर आएगा। और या नहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से इसकी वाइंडिंग जल जाती है तब भी यह एरर आएगा। उस कंडीशन में आपको इस मोटर को सही से जांच कर लेनी है या नहीं बदल देना, जिससे आपकी यह एरर कोड चला जाएगा। आपके कैरियर डीसी इन्वर्टर एसी के डिस्प्ले पर E4 का जब एरर कोड आता है उस कंडीशन में आउटडोर यूनिट एम्बाइंड टेम्परेचर सेंसर में फॉल्ट है। यह सेंसर आपके आउटडोर कंडेंसर के बाहर की वातावरण को शोषित करके फैन मोटर और कंप्रेसर को संकेत देता है कि किस हिसाब से कार्य करना है। जैसा कि वो कभी कभी पीसीबी के पास से शॉर्ट सर्किट से जल जाता है या खराब हो जाता है या चूहे वगैरह काट देते हैं, उस कंडीशन में आपके डिस्प्ले पर यह एरर कोड आता है। आपको इस सेंसर को चेंज कर देना है जिससे आपके यह एरर कोड चला जाएगा। आपके कैरियर डीसी इन्वर्टर एसी में E5 का एरर कोड आता है तो वहाँ पे आपको रूम टेम्परेचर सेंसर में फॉल्ट है। यह सेंसर आपका शॉर्ट सर्किट की वजह से पीसीबी के पास से जल गया होगा या नहीं चूहे वगैरह काट दिए होंगे या नहीं या खराब हो गया होगा। उस कंडीशन में आपको रूम टेम्परेचर सेंसर चेंज कर देना है जिससे यह एरर कोड चला जाएगा। हाँ, एक बात और यहाँ पर है, E5 का एरर कोड अभी हमने फैन मोटर आउटडोर के बारे में बताया है। अलग अलग मॉडल के अलग अलग एरर कोड के अलग अलग कई फॉल्ट होते हैं, जिससे यहाँ पे हम E5 का रूम टेम्परेचर का भी फॉल्ट यहाँ पर है। आपको रूम टेम्परेचर सेंसर चेंज कर देना जिससे यह एरर कोड चला जाएगा। कैरियर डीसी इन्वर्टर एसी में आपके डिस्प्ले पर जब E6 का एरर कोड आता है उस कंडीशन में कॉइल टेम्परेचर सेंसर में फॉल्ट है। उस कंडीशन में यह सेंसर आपका पीसीबी के पास से कहीं से शॉर्ट सर्किट वजह से जल गया होगा, ये चूहे वगैरह काट दिए होंगे या यह सेंसर खराब हो गया होगा। उस कंडीशन में आपको यह सेंसर अच्छे से जांच करके चेक कर लेना है और उसके बाद यह सेंसर चेंज कर देना है जिससे यह आपका एरर कोड चला जाएगा। आपके कैरियर डीसी इन्वर्टर एसी के डिस्प्ले पर E7 का एरर कोड आता है तो आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर में फॉल्ट है। तो यह सेंसर भी आपको अच्छे से जांच कर लेना है, या शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया होगा या कट गया होगा या हीटिंग की वजह से गर्म होने से पिघल गया होगा, जिससे आपको इस सेंसर को अच्छे से जांच करने के बाद यह सेंसर आपको चेंज कर देना है जिससे आपका यह एरर कोड चला जाएगा। आपके कैरियर डीसी इन्वर्टर एसी के डिस्प्ले पर E8 का एरर कोड आता है तो मोड
चेंज में फॉल्ट है। यहाँ पर आपका जैसे के मोड होता है, कूल का होता है, फाइन का होता है, या मोड मौसम के हिसाब से चेंज जैसे कर दिया जाए, इधर से उधर कर दिया जाता है, तो आपके डिस्प्ले पर यह एरर कोड दर्शाएगा। आपको उस कंडीशन में आपको रिमोट से एसी को रीसेट कर देना है और फिर ऑन कर देना है, जिससे यह एरर कोड आपके एसी से चला जाएगा और एसी आपकी चलने लगेगी। आपके कैरियर डीसी इन्वर्टर एसी के डिस्प्ले पर ईसी का एरर कोड आता है, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट हाई, लो और लीकेज में फॉल्ट है। वहाँ पर आपको इस कंडीशन में आपको लीकेज भी चेक करना होगा और कंपाउंड गेज लगाकर आपको गैस भी चेक करना है कि ज़्यादा होगा तब भी यह एरर कोड आएगा और कम भी होगा तो यह एरर कोड आएगा। उस कंडीशन में आपको अच्छे से जांच कर लेना है और उसके बाद उस फॉल्ट को आप आसानी से पकड़ के उस फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। आप किसी भी एसी का एरर कोड आपके डिस्प्ले पर शो करता है, आपको उस एरर कोड का फॉल्ट नहीं पता है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे और इस तरह की वीडियो आपके जल्द से जल्द मिलेंगी। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।